दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, महाराष्ट्र में जिस तरह से ठाकरे ब्रदर का सूपड़ा साफ हुआ है, इस पर पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में चर्चा हो रही है कि आखिरकार बाला साहब ठाकरे की संतान और उनका भतीजा एक समय में महाराष्ट्र को जब ये एक इशारे पर बंद करा दिया करते थे, आज ऐसा क्या हुआ कि ये जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर चुनाव लड़े, इनका पूरे महाराष्ट्र से सूपड़ा साफ हो गया। आखिर क्या कारण है कि ठाकरे ब्रदर मिलकर भी कोई चमत्कार नहीं कर पाए और हालात यहां तक पहुंचे कि बीएमसी भी इनके हाथ से निकल गई। तो आपको बता दें कि चुनाव के पहले जिस तरह से उम्मीद लगाई जा रही थी कि वहां केवल एक व्यक्ति है जिनका नाम है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस को जिस तरह से महाराष्ट्र में एक लोकप्रिय नेता उसके रूप में और युवा भी उससे जुड़े हैं, उसका एक कारण है विकास। देवेंद्र फडणवीस को विकास के नाम पर जाना जाता है, विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जब से भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जब धोखा किया, उसके बाद से ही महाराष्ट्र में उनकी लोकप्रियता का ग्राफ गिरना शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी नेचुरल अलायंस था। भारतीय जनता पार्टी के साथ नेचुरल अलायंस करते हुए एक ही विचारधारा थी जो भारतीय जनता पार्टी की थी, जो शिवसेना की थी। और बाला साहब ठाकरे जी की जो पार्टी बनाने की शुरुआत थी, उसका एक ही मूल था कट्टर हिंदुत्व। हिंदुत्व भी नहीं, कट्टर हिंदुत्व। कट्टर हिंदुत्व के लिए बाला साहब ठाकरे जी जाने जाते थे और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, क्योंकि दोनों का डीएनए एक था। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हिंदुत्व और हिंदू की बात करने वाली पार्टी थी। इसी तरह शिवसेना भी बाला साहब ठाकरे केवल हिंदुत्व और हिंदू की बात करने वाली बात थी और इसलिए दोनों ने एक अलायंस किया, दोनों ने एक गठबंधन किया। और जब दोनों गठबंधन में रहे तो पूरे महाराष्ट्र पे राज किया। लेकिन उद्धव ठाकरे महत्वाकांक्षा के चलते उन्होंने अपने पिता का रास्ता छोड़ दिया। पिता का रास्ता छोड़ दिया, उनको कुर्सी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को छोड़कर उन्होंने बल्कि अमित शाह पर आरोप लगाए और झूठ बोला। इतना बड़ा लीडर, और उसको आप खुले मंच से कह रहे हैं साहब उन्होंने तो हमें कहा था सीएम हम बनाएंगे, जबकि तय कुछ भी नहीं हुआ था। और उसके बाद भी आप सरकार बना लें, इसमें कोई दोष नहीं है कि आपने बीजेपी को छोड़कर सरकार बनाने का तय किया, कांग्रेस से समझौता किया, यह भी यहां तक भी ठीक है, लेकिन हिंदुत्व का रास्ता छोड़ दिया। पालघर में साधुओं की हत्या हुई, जिस तरह से उद्धव ठाकरे उस पर मौन रहे, 150 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई, एक एक करके सब छोड़ दिए गए। 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल होनी थी, वो चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई। इसी से पूरे महाराष्ट्र को झटका लगा कि एक हिंदुत्ववादी संगठन कट्टर हिंदू बाला साहब ठाकरे जी की संतान साधुओं की खुलेआम जो हत्या हो रही है, उसकी वीडियो सामने है। कौन लोग पीछे थे इसकी आशंका जताई जा रही है और उसके बाद भी मौन है पूरी तरह। इस बात को सारा महाराष्ट्र लेकर के परेशान था, दुखी था कि बाला साहब ठाकरे की संतान अपने स्वार्थ में उस विचारधारा को छोड़ बैठा जिस विचारधारा को लेकर यह शिवसेना बनी थी। बाला साहब ठाकरे जी के वो वीडियो भी वायरल होते थे जिसमें वो कहते थे जिस दिन मेरी पार्टी यानी शिवसेना अपनी विचारधारा को छोड़ देगी उस दिन मैं इस पार्टी को खत्म कर दूंगा। लेकिन पूरा उसके उलट उद्धव ठाकरे हाथ बांधे हुए सोनिया गांधी के सामने खड़े हुए दिखाई दिए, शरद पवार के सामने खड़े हुए दिखाई दिए। बाला साहब ठाकरे जी का जो मान सम्मान था पूरे महाराष्ट्र के अंदर, वो आज भी है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उसको गिरवी रख दिया और यह बात शिवसैनिकों को कभी भी पसंद नहीं आई। और इसीलिए जो शिवसैनिक थे उन लोगों ने इस विचारधारा को ध्यान में रखते हुए कि कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा, राष्ट्रभक्ति की विचारधारा, साधु संतों के सम्मान की विचारधारा, राम मंदिर के पक्ष में विचारधारा, इसको तो इसने छोड़ दिया। और इसीलिए अंदर अंदर एक ज्वालामुखी फटने लगा और उसके कारण बहुत सारे शिवसैनिक असहज महसूस कर रहे थे। लेकिन उसमें फिर और उबाल तब आया कि जब आप देखें वीर सावरकर जी का अपमान कांग्रेस ही करते थे, राहुल गांधी करता था, खुलेआम कांग्रेस के प्रवक्ता कहते थे कि उन्होंने माफी मांगी, वो तो डरपोक थे, और इस तरह के अपमानजनक बातें जब कही गई
आपको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में मेरे बहुत सारे मित्र हैं, वीर सावरकर जी की पूजा करते हैं। जैसे भगवान की फोटो के आगे धूप बत्ती अगरबत्ती होती है ना, ठीक उसी भाव से। और ऐसे में आप वीर सावरकर जी को गाली देने वालों के साथ खड़े हैं, उनका अपमान करने वालों के साथ गठबंधन करके सरकार बना रहे हैं, क्योंकि तुमको मुख्यमंत्री बने रहना है, तुमको बीएमसी में रहना है। ये महाराष्ट्र के लोग कतई पसंद नहीं करते। और इसीलिए दूसरा बड़ा कारण, कांग्रेस के साथ रहकर वीर सावरकर जी का अपमान करना, ये ठाकरे के लिए नुकसानदायक हुआ। और जिस एकनाथ शिंदे को संजय राउत आज जो है बगैर नाम लिए जयचंद बता रहे हैं कि जयचंदों की वजह से हमारी हार हुई है, वो जयचंद नहीं, वो असली बाला साहब ठाकरे जी का शिष्य है, जिसने उस विचारधारा की वजह से तय किया कि अब ऐसे लोगों के साथ हम कतई नहीं रह सकते जो वीर सावरकर जी को गाली दें, जो साधुओं की हत्या पर मौन खड़े रहें, जो राम मंदिर के विरोध में बोलें, जो ऐसे लोग के हनुमान चालीसा पर रोक लगाएं, ऐसे व्यक्तियों के साथ मैं नहीं रह सकता। और एकनाथ शिंदे ने जब यह तय किया तो उनके साथ जो असली शिव सैनिक थे, असली बाला साहब ठाकरे जी के शिष्य थे, उनकी विचारधारा पर चलने वाले थे, वो लोग एकनाथ शिंदे के साथ आकर खड़े हो गए। आज एकनाथ शिंदे ने और उनके साथ आए लोगों ने यह तय कर दिया, ये सिद्ध कर दिया, जो महाराष्ट्र के चुनाव के रिजल्ट आए हैं, कि बीएमसी में आप सोचिए कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे मिलकर के जो 65 सीट बीएमसी में लाए ना, ये केवल उस कारण से है जो तुष्टीकरण के कारण मुस्लिम वोट इनको मिला है, खाली मराठी वोट नहीं है। मराठी वोटर ने तो इनको नकार दिया है। यहां देश विरोधी ताकतें जितनी भी हैं, कांग्रेसी वोटर, मुस्लिम, आप जानते ही हैं मुसलमान कैसा वोट करता है, जहां जिस सीट पर बीजेपी को कोई हराने की पोजीशन में है उसको वोट करेंगे। और महाराष्ट्र के अंदर खासतौर पर मुंबई में ये जो मुस्लिम वोटर है, वो बताया जा रहा है 25% से ऊपर है, उनका वोट ये उद्धव ठाकरे को मिलना, ये बता रहा है कि अब उद्धव ठाकरे शिवसेना वाली विचारधारा नहीं रही है उनकी, वो अब कांग्रेस हो गई है। तो कांग्रेस हो गई और इसके कारण से उनको ये सीटें मिली हैं। अब जिसको ये संजय राउत ये कह रहे हैं कि साहब वो तो जो है जयचंद है, देखने को नहीं मिलती। जयचंद, देखिए जयचंद पैदा करके ही बीजेपी जीतती है ना, नहीं तो बीजेपी की क्या ताकत है। हर स्टेट में, हर शहर में, हर पार्टी को तोड़कर जयचंद पैदा करके ये लोग चुनाव जीतते हैं। उनकी ताकत क्या है? ये जीरो के बराबर है ये लोग। मुख्यमंत्री ने कुर्बानी दी है, ऐसा लग रहा है आपको? उप मुख्यमंत्री की क्या ताकत है? जब तक सत्ता में बैठे तब तक उनको लोग सलाम करेंगे, नहीं तो उनके गाड़ी पर जूते फेंकेंगे लोग। थैंक यू। वो जयचंद को तो महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया कि असली बाला साहब ठाकरे का विचारधारा चलाने वाला अगर कोई उनका शिष्य है वो तो एकनाथ शिंदे है। एकनाथ शिंदे को इसीलिए ज़्यादा सीटें मिली हैं। संजय राउत अब उनको कुछ भी कह रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात, एमएनएस राज ठाकरे जो लुंगी पुंगी की गाली दे रहा था, जो उत्तर भारतीयों को गाली देता है, जो दक्षिण भारतीयों को गाली देता है, जो यूपी बिहार वालों को गाली देता है, पूरी तरह से दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीयों ने इस ठाकरे ब्रदर को नकार दिया और सब की सब वोट भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिली है, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था। और ये जो रिजल्ट आया है, आप मेरी अगर लगातार वीडियो देखते हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का ही बीएमसी में मेयर बनेगा और पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें अगर आएंगी। और मैंने ये भी बताया था, अगर आप केवल बीएमसी छोड़ दें, आप याद करिए बीएमसी में ये सीटें मैंने बता ही दिया मुस्लिम वोट की वजह से आई है। पूरे महाराष्ट्र में अगर आप गिनती करेंगे 50 आंकड़ा पार नहीं कर पाए उद्धव ठाकरे ब्रदर, जो है ठाकरे ब्रदर, और यही मैंने आपको बताया था। तो आप देखिए कि इनको नकार दिया गया है पूरी तरह से, और उस नकारने का कारण आप समझ लीजिए, अब ये पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। अब ये खत्म हो जाएंगे, इनके पास कोई रास्ता नहीं है, केवल एक ही रास्ता है। राज ठाकरे को तो लेने से रहे, इनके पास एक ही रास्ता बचा है उद्धव ठाकरे के, कि यदि अपना अस्तित्व बचाना है, इनको भारतीय जनता पार्टी की शरण में जाना पड़ेगा, और वो भी बिना कंडीशन। हाँ, एकनाथ शिंदे वो इस समय जब अलग होकर आज डिप्टी सीएम बने हुए हैं, वो
असली बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा चलाने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो फिर से इनका अलायंस संभव है। मुझे लगता है बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को अब चलाने वाला, आगे बढ़ाने वाले वो तो एकनाथ शिंदे हैं। अब ये उद्धव ठाकरे को तय करना है कि उनको वापस उसी विचारधारा पे जाना है या मुस्लिम नेता बनकर के ऐसी पॉलिटिक्स करनी है जैसी वो विपक्ष में अब बैठकर करेंगे। क्योंकि वो तो संजय राउत तो कह रहे हैं कि साहब हमारी 100 संख्या के ऊपर है, अब हम बीएमसी में हैं और हम तो जी विपक्ष में बैठेंगे। ये सब जो कर रहे हैं, राज ठाकरे को मिलाने का इनको फायदा हुआ है। राज ठाकरे तो जश्न मना रहे हैं। राज ठाकरे जश्न मना रहे हैं क्योंकि वो शून्य थे, 0 से 6 पे आ गए। उनको कोई नहीं पूछ रहा था, राज ठाकरे के साथ आ गए गाली गलौज करके। वो 6 सीटें ले आए। वो जो 6 सीटें मिली है राज ठाकरे को, वो उद्धव ठाकरे की वोट है, ये भी आपको बता दूं। और इसलिए 6 सीट लाकर भी वो खुश है कि भाई हम तो 0 पे थे, चलिए भाई के साथ मिलकर 6 तो आई। यहां बीएमसी, मुंबई और पूरे महाराष्ट्र ने एक बात तय कर दिया, ना तो गाली गलौज की राजनीति चलेगी। आप उत्तर भाषा, दक्षिण भाषी इस तरह की बातें करेंगे, ये महाराष्ट्र को पसंद नहीं है। आज बदला हुआ महाराष्ट्र है, उनको विकास चाहिए और विकास देगा बीजेपी गठबंधन। दूसरी बात, यहां यह भी कहा जा रहा है कि कंगना रनौत की बद्दुआ लग गई। कुछ लोग वीडियो शायद उसका शेयर कर रहे हैं। पुराने अभय प्रताप सिंह है, उन्होंने किया है, उद्धव ठाकरे तूने मेरा घर तोड़ा है, एक दिन तेरा घमंड तोड़ेगा। ये उसका वायरल कर रहे हैं कि साहब इस तरह से जब ये सत्ता में थे किस तरह से ये बुलडोजर चला रहे थे, आज आप देखिए ये कहाँ है। यानी एक किसी भी अहंकार के कारण किसी को भी सता देना, ये इनको भारी पड़ा है। तो अभी जो हालात है, अब ये शिवसेना उद्धव ठाकरे की पूरी तरह सुपड़ा साफ हो चुका है। और अब आप देखेंगे विपक्ष में बैठेंगे ना, रही सही पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। और क्योंकि जो नगर निगम है इसमें दल बदल कानून लागू नहीं होता है, मैं आपको अभी बता रहा हूं, मेरी बात लिख लीजिए कि कम से कम 20 कॉरपोरेटर बीएमसी के वो अभी बीजेपी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे को छोड़कर। ऐसा मुझे लग रहा है, छोड़कर जाएंगे। विपक्ष में कोई बैठना नहीं चाहता है, तो ये खत्म हो जाएगी पूरी तरह। एक ही तरीका है कि ये उद्धव ठाकरे बिना कंडीशन माफी मांगते हुए अमित शाह से माफी मांगे और जाकर मिल जाए, तो हो सकता है भविष्य में कुछ राजनीति इनकी बच जाए और आदित्य ठाकरे की राजनीति भी आगे चल जाए। वरना आपको बता रहा हूं कि अब चुनाव हो चुके, पुराने मुद्दे उखड़ेंगे, पुरानी फाइलें खुलेंगी, तो क्या होगा आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।